हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में 2018 का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को करा रही हूँ, जिसके स्टार्टिंग पैसेज से हो रही है। और पैसेज हमेशा कहती हूँ कि आप रीड अच्छे से करिए और आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। पैसेज तो बहुत ही ईजी है। व्हाट विल द हिस्टोरियंस ऑफ द फ्यूचर सेज, मतलब भविष्य के इतिहासकार क्या कहेंगे। दे विल रिकॉर्ड दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट लीडर गांधी जी एंड ही टॉट पीपल टू वर्क टुगेदर। वे दर्ज करेंगे कि भारत ने एक महान नेता गांधी जी को जन्म दिया और उन्होंने लोगों को मिलकर काम करना सिखाया। He taught them to break down the walls which separated the people from one another's, है ना। तो उन्होंने लोगों को एक दूसरे से अलग करने वाली दीवारों को तोड़ना सिखाया। क्लियर, आगे पढ़ेंगे। He taught them to uplift the horizons because it was his desire that everyone, irrespective of his caste, creed or religion, should enjoy equal right and be free। मतलब उन्होंने कहा, हरिजनों का उत्थान करना सिखाया क्योंकि उनकी इच्छा थी कि सभी को, चाहे उनकी जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो, समान अधिकार प्राप्त हों और वे स्वतंत्र हों। ठीक। द पीपल ऑफ इंडिया रोज एज वन मैन फ्रॉम द हिमालयाज टू कन्याकुमारी, थ्रू ऑफ some of the burden from their backs and under the leadership of the great Gandhiji moved forward and won independence। आगे सुनिएगा, मतलब क्या है इसका। भारत के लोग जो हैं, हिमालय से कन्याकुमारी तक एक व्यक्ति की तरह उठे, अपने पीठ से कुछ बोझ उतार फेंके और महान गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया था इंडिपेंडेंस। आफ्टर सेंचुरीज इंडियाज स्टार्स रोज इन द हॉरिजन, इट वॉइस वॉज हेard इन द काउंसिल्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज द रियल वॉइस ऑफ इंडिया, एंड देन दीज वर people of India who had shown courage and determination, fell into a dream and into carelessness and quarreled among themselves. Sometimes they fought in the name of religion, sometimes in the name of caste or language or state. We should not lose ourselves in wrong this direction. We cannot allow our country to fall. Let not these priceless treasures of our freedom slip through our hands because of our weakness। तो मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ। सदियों बाद भारत का सितारा क्षितिज पर चमका, इसकी आवाज़ दुनिया की परिषदों में सुनाई दी, क्योंकि यह भारत की असली आवाज़ थी। और फिर भारत के यही लोग जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया था, एक स्वप्न और लापरवाही में फंस गए और आपस में झगड़ने लगे। कभी वे धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कभी जाति, भाषा या राज्य के नाम पर। हमें गलत दिशाओं में नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने देश को गिरने नहीं दे सकते। हमारी स्वतंत्रता का यह अमूल्य खजाना है, हमारी कमजोरी के कारण हमारे हाथों से छूट न जाए। अब आंसर दो। व्हाट मैसेज हैज़ बीन कन्वेड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज, क्या मैसेज वो देना चाह रहा है, यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर बी, दैट फाइटिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और स्टेट विल मेक अस लूज और आवर फ्रीडम। मतलब धर्म, जाति, भाषा, राज्य के नाम पर लड़ने से हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। यही चीज़ वो बताना चाह रहा है। क्या संदेश दे रहा है, यही संदेश दे रहा है। आगे है, टू साइलेंट पॉइंट फ्रॉम गांधी जी टीचिंग टू द पीपल आर। गांधी जी द्वारा लोगों को दी गई शिक्षा के दो मुख्य बिंदु कौन से हैं। सो ध्यान रखिएगा, 62 का यहाँ पर ए हो जाएगा। एवरीवन शुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड पीपल शुड ब्रेक डाउन टू वॉल्स विच सेपरेट दैम फ्रॉम वन अनदर। उस दीवार को तोड़ देना है, उस दीवार को तोड़ फेंकना है जो हमें क्या कर रही है, सेपरेट करती है। व्हाट इम्पैक्टेड गांधी जी's लीडरशिप हैव ऑन द पीपल एंड हाउ डिड इंडिया गेन देयर बाय।
सो 63 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, गांधी जीज लीडरशिप यूनाइटेड द पीपल टू राइज एज वन मैन, मूव्ड फॉरवर्ड एंड वन फ्रीडम्स. What a sorry state of affairs is prevailing in the country today. 64. That the people of India quarrel among themselves in the name of religion, caste, language or states. Option C. नेक्स्ट फिर से इन्होंने एक और पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है. इस पैसेज को भी आप लोग अच्छे से रीड कीजिए. समझाने का काम मेरा है, समझने का आपका है, ठीक है. और कहीं पे कोई त्रुटि अगर मुझसे भी होती है तो बिल्कुल आप उसे बता सकते हैं. 65 से 68 के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पैसेज पर बेस्ड होंगे. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट broadest meaning. Describe a process in which individual take the initiatives with or without the help of other in diagnosing their learning needs, formulations of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies and evaluating learning outcomes. स्वनिर्देशित अधिगम अपने व्यापक अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति अपनी अधिगम आवश्यकताओं का निदान करने, अधिगम लक्ष्यों का निर्माण करने, अधिगम के संसाधनों की पहचान करने, अधिगम रणनीतियों का चयन और कार्यान्वयन करने तथा अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने में दूसरों की सहायता से या बिना सहायता के पहल करता है. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. है ना. मतलब क्या है, दूसरों की सहायता से बिना सहायता के पहल करते हैं. इस प्रकार अपने शेष जीवन के लिए नए ज्ञान को आसानी से और कुशलता से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है. आगे यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज़ द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि स्वनिर्देशित अधिगम की आवश्यकता क्या है. वन रीज़न इज दैट देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग लर्न मोर थिंग एंड लर्न बेटर देन पीपल waiting to be taught. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development. An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasing self-directed. मतलब क्या है कि इस एक कारण यह है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि जो लोग सीखने में पहल करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक चीज़ें सीखते हैं और बेहतर सीखते हैं जो सीखने का इंतज़ार करते हैं. दूसरा कारण यह है कि स्वनिर्देशित अधिगम हमारे मनोवैज्ञानिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अधिक अनुरूप है. परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का एक अनिवार्य पहलू अपने जीवन के अधिक से अधिक जिम्मेदारियां लेने की क्षमता विकसित करता है ताकि हम अधिक से अधिक स्वनिर्देशित बन सके. आगे देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर थे हम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लर्निंग टू देयर इनिशिएटिव ओवन लर्निंग टू मीट द चैलेंजेस इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मस्ट एसेंशियल. एंड इसके आगे बोला गया है कि तीसरा कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वनिर्देशित है ना, शिक्षा के क्षेत्र में कई नए विकास शिक्षार्थियों पर अपने अधिगम में स्वयं पहल करने की भारी जिम्मेदारी. आज के शिक्षा पद वातावरण में चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वनिर्देशित अधिगम अत्यंत आवश्यक है. सो क्वेश्चन है, इन सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग एन इंडिविजुअल, आपने देखा था एन इंडिविजुअल टेक्स initiative with or without the help of other and attain new knowledge easily. Option C. There is needed for self-directed learning because it help people to learn more thing and learn better than other pupils who are waiting to be taught. If people are interested in learning, they can achieve a lot and become better informed persons. Options B. Next question, the modern environment according to the author is instructive. क्या है, instructive है. It means
that today we have lost of knowledge or information which can be provided to other if they are willing to learn. The synonyms of the word diagnosing means to identify the nature of an illness or other problem. By examination of the symptoms, its correct synonyms is identifying, which means to recognize a problem, need, if a need, fact, etc., and to show it exists. Option C. Next, which one of the following choices is considered of a perfect language slot? Question number 69. Listening, reading, speaking, and writing. Options D. In the context of pupils' learning difficulties, which one of the following is not a learning difficulties? Learning difficulties are conditions that impact on an individual's ability to gain knowledge and skills at the same rate as his own or her peers. Poor memory, short of comprehensive power, and inability to transfer knowledge to the related learning areas are some of the examples of learning difficulties. Lack of good books is not a learning difficulties, it's the context of people learning difficulties. Option D. Lack of good books. The basic purpose of mind term assessment is. Option D. The measure learning achievement and arrange supplementary teaching to fill learning gaps. 71. Option D. Taxonomy of educational objective is not related to which one of the following? Socio-economic domain. Option B. The structural approach in teaching English correlates between grammar and skills. The main aim of a structural approach is to teach 4 fundamental skills: listening, speaking, reading, and writing. Option C. A. Correct answer. Teaching skills are developed by using simulations, micro teaching, interactions analysis, action research. So correct answer is micro teaching. It is a teacher training and faculty development technique whereby the teacher reviews recording of a teaching session in order to get constructive feedback. So correct answer is option B. Question number 75 to 77. Choose the correct pronoun reflexive to complete the sentence. The bubble burst. As bubble is an animation subject, so itself is the correct reflexive pronoun to be used to complete the given sentence. Itself. Option C. The guest made dash marry. Option C. Themselves. Option C. Themselves. The Japanese feed dash fly on rice. Option D. Themselves. Next, question number 78 to 7. Choose the correct auxiliary or modal verb out of the given alternative. When dash we see you again. When shall we see you again. Option C यहाँ पर सही हो जाएगा. You improve your, we dash improve your spelling and pronunciation. You must improve your spelling and pronunciations. I dash live there when I was a boy. I used to live there when I was a boy. So option D is correct answer. Next question number 81. 83. Select the correct antonyms opposite to of meaning of the following. Freedom. India got freedom on 15 August 1947. So freedom opposite क्या हो जाएगा freedom का? Slavery. Options यहाँ पर भी हो जाएगा. We must accept good wishes of our elders. Accept का antonyms. Refuse. Option C. Correct answer. Next question. Hindi teachers gave us important assignment today. Important का opposite
ट्रेवल, ऑप्शंस ट्राइवल यानी कि ट्रैवियल, ऑप्शंस ट्राइवियल, ऑप्शन सी। Next question, select the most appropriate word to fill in the blanks in the given sentence. The story that the travelers dash was very interesting. Narrated. The story that traveler narrated was very interesting. 85 to 86, select the word with the correct spelling to fill the blanks in the following sentence. Please give me a piece of white paper. क्या स्पेलिंग होगी? 85 ऑप्शंस डी, यहाँ पर PIECE है ना, टू बी यहाँ पे कंप्लीट। माई फ्रेंड एंड आई हैव डैश हॉबीज। माई फ्रेंड एंड आई डिफरेंट हॉबीज, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 to 89, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज द वर्ड ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग। Incorrect spelling. Composition is the incorrect. Options क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी 87 का, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो हो जाएगा COMPOSITION होगी। आगे आता है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विकेड नॉटी है ना, द विक्ड नॉटी बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। सो 88, loudly is the adverb used to the given sentence. It is modifying the verb slapped in the given sentence. Option D, loudly. So next question, select correct one word to substitute the underlined part of the following sentence. The devil is not be seen with human eyes. Invisible. Options A correct answer होगा, not be seen with human eyes, invisible. Next, choose the correct word order. तो जब आप इसे ऑर्डर में चूज करेंगे, I lent me pencil him, I lent him my pencil, I lent him my pencil, I lent him. देखो, subject, verb and object is the correct word, order or sequence in a sentence. So correct answer is option B, I lent him my pencils. I subject, lent verb, pencil object. तो I lent him my pencil. So correct answer is options B. सो ये थे आप लोगों के 2018 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।